नुकसान होगा। साथ लेकर चलिए। हाँ जी, क्या 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 त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राकेश जी, क्या कह रहे हैं राकेश जी? नहीं, मैंने कहा कि अगर जयंत चौधरी जी हमारे साथ आते तो उनका फायदा होता, वो हमारे साथ नहीं आए हैं तो उनका नुकसान होगा। अच्छा, तो उनके फायदे के लिए उनको इनवाइट कर रहे थे आप? उनकी चिंता हो रही थी, अपनी चिंता नहीं थी? नहीं, हमने तो उत्तर प्रदेश, हम तो उदाहरण दे करके बता रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उनके पास विधायक आ गए। हाँ, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी के पास एक भी विधायक नहीं जीतेगा, हमारे साथ आते तो हो सकता है उनके 2-1 विधायक जीत जाते। भानु प्रताप जी, किसान आंदोलन, फिर एसपी आरएलडी गठबंधन, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और फिर जयंत चौधरी ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर कि नहीं भाई मेरे को नहीं आना, 700 किसानों के परिवारों को न्योता दो। तो ये सारी चीजें तो बीजेपी के खिलाफ नहीं ही जा रही है। ऐसा है भाई साहब, वो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो जाट बेल्ट हैं, वो जाट लोग राष्ट्रवादी छवि के लोग हैं। वो लूट पाट में, धोखाधड़ी देने में नहीं रहते कभी, और एक स्वाभिमानी प्रवृत्ति के हैं। जैसे महाराजा सूर्यमल थे, सर छोटू राम थे, हमारे स्वर्गीय माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी अजीत सिंह थे, ये चौधरी महंत सिंह टिकैत थे। इनकी अलग छवि होती थी। ये राष्ट्रवादी सोच के साथ रहते हैं। हमारे जयंत चौधरी ने क्या सोच के गठबंधन किया है, क्या नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रवादी सोच, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, राष्ट्रवादी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और देख लेना आप रिजल्ट, ज्यादातर जाट, जैसे संजीव बालियान है, हमारे मंत्री हैं, हमारे इधर मथुरा में हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, तमाम हमारे जाट जो हैं एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादातर जाट, मैं गप सप तो मारता नहीं क्योंकि मैं राजनेता नहीं, मैं तो किसान हूं। मैं ज्यादातर जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ये 100% सही बात है। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुश हो, ये मैं नहीं जानता। और योगी बाबा का साथ ज्यादातर जाट देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बस इतना मैं जानता हूं। नहीं तो जयंत चौधरी के साथ नहीं है जाट? नहीं है। वो जाट नेता इतने बड़े, जाटों के सबसे बड़े नेता हैं वो ना, जाट उनका साथ नहीं देंगे? तो क्यों बीजेपी उनके साथ अलायंस करना चाह रही थी, क्यों अब भी करना चाह रही है? सबसे बड़े नेता के पिताजी के साथ ही जिन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था 1989 में। तो भानु प्रताप जी, बीजेपी क्यों डोरे डाल रही है फिर? क्यों बीजेपी बुला रही है, क्यों कह रही है आ जाओ, दरवाजे खुले हुए हैं? अरे ये तो राजनीति है, जाट अगर साथ नहीं होते तो उनका कद नहीं होता। विनती करना भगवान राम ने भी कहा था। विनती तो उनसे किया जाती है ना जिनसे फायदा होगा, जिनका कद होगा, पद होगा, जिनका कुछ इन्फ्लुएंस होगा। विनती तो उन्हीं से की जाएगी ना। अरे तो आप भी समझ रहे हैं, ताकतवर तो है ही जाट ताकतवर हैं, इसीलिए जाटों को मनाना पड़ेगा। जाटों को, जयंत चौधरी को, एक ही बात है ना, मतलब फिर हो गई हो उसकी भी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ मेरे साथ संदीप चौधरी आरएलडी के नेता हैं, वो भी अच्छा, वो अभी जुड़े नहीं है, उनको जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। आरएलडी का पक्ष भी बहुत जरूरी है क्योंकि जयंत चौधरी ने हालांकि रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। वही जो भानु प्रताप से मैंने सवाल पूछा था, उनका असर है या नहीं है? जयंत चौधरी का नुकसान होगा, नहीं होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता अब? मैं तो स्पष्ट तौर पर फिर कह रहा हूं, जयंत चौधरी जी का असर कितना था 2014 में भी देखा है, 2017 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है, और 2022 में भी दिख जाएगा। हम तो फिर कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आ गए होते तो शायद उनका असर कुछ बन जाता। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए हैं, जनता उनको रिजेक्ट करने का काम करेगी, क्योंकि बहु बेटी का सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बहु बेटी का सम्मान समाजवादी पार्टी के साथ सुरक्षित नहीं सकता, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही बहु बेटियों का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से हमने जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, और जिस तरह से गुंडे माफियाओं पर प्रहार किया है, मुकीम काला और मुस्तकीम काला जैसे लोगों के आतंक से निजात दिलाने का काम किया है। वरना नाहिद हसन जैसे लोग किस प्रकार के हिस्ट्री सीटर हैं, किस प्रकार के अपराधी हैं, इनका किस प्रकार का खौफ है, कुछ तो अभी बानगियां दिखाई पड़ी हैं। आपके चैनल पर अभी उन्होंने स्वीकार किया शौकत जी ने कि हां, अभी चुनाव से पहले ही धमका रहे हैं कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं। यही धमकाने का क्रम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
बाद इस प्रकार के स्वर देने वाले लोग गले में तख्तियां लटका करके थाने पहुंच करके आत्मसमर्पण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता अपने जान माल की सुरक्षा चाहती है, अपने खेतों की सुरक्षा चाहती है, अपनी उपज की सुरक्षा चाहती है, अपने खेतों पर कब्जा नहीं होने देना चाहती। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी एकमात्र विकल्प है। बाबा का बुलडोजर सबको पसंद है, वो जाट हो या गुजर हो, ब्राह्मण हो या बनिया हो, बाबा का बुलडोजर सबको पसंद है। यहाँ तो जैन जी ने बुलडोजर चला दिया आपकी उम्मीदों पर, उस पर तो एक कमेंट करिए। आपकी उम्मीदों पर जयंत जी ने बुलडोजर चला दिया, जैन रिजेक्ट कर दिया आपको। जयंत जी की वोटों की फसल पर बुलडोजर, उनका तो साइकिल से रौंद दिया, उनके वोटों की फसल को साइकिल ने रौंद दिया है। और इसीलिए जयंत चौधरी जी लगातार आप तो उनके चुनाव के परिणाम बताइए ना। 2014 में चुनाव का परिणाम क्या रहा, 2017 में चुनाव का परिणाम क्या रहा, 2019 में चुनाव का परिणाम क्या रहा। स्वयं चुनाव हार गए थे। हम इस बात को फिर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो उनकी रिलेवेंसी बनी रहेगी, राजनीतिक प्रासंगिकता उनकी खतरे में आ जाएगी अगर वो अखिलेश यादव के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो गलत रास्ते जा रहे हैं, वो पराजय के रास्ते जा रहे हैं, वो उस पार्टी के साथ जा रहे हैं जो पार्टी तुष्टीकरण करने का काम करती है। जयंत जी की चिंता थी इसलिए बुला रही थी बीजेपी, उनको अपनी चिंता नहीं थी। जयंत जी को लेकर कंसर्न था, इसलिए कह रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ और आपको फायदा हो जाएगा। सुना आपने संदीप चौधरी जी, चिंता करेंगे। संदीप चौधरी जी सुना आपने, आरएलडी से हैं, जयंत जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप जी बीजेपी के साथ आते तो प्रासंगिकता बनी रहती, ऑफर रिजेक्ट कर दिया जयंत जी ने। जी अमन जी, आपको मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपके सवाल का एक बार भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं बीजेपी डरी हुई क्यों है। आप ये देखिए, धर्म सिंह सैनी सैनियों के बड़े नेता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आते हैं, पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। जबकि जो 2014 और 17 की ये बात करते हैं, उस टाइम बीजेपी में लोग आने वाले थे, लोग ज्वाइन कर रहे थे, आज छोड़ के जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बड़े दलित नेता हैं, पार्टी छोड़कर चले गए हैं। राजभर जी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। आप ही के चैनल में बैठे हैं एक मेरे साथी शिवम त्यागी जी, मैं इनके साथ बहुत सारी डिबेट कर चुका हूँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता होते थे, लेकिन इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ने का काम किया। आज की तारीख में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो लोग बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। तो आज बीजेपी को इसलिए कह रहा हूं, सवाल है आपसे संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? संदीप जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है? संदीप जी एक सवाल पूछना आपसे। हाँ संदीप जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना तिरस्कार, इतनी बेइज्जती, इतनी धमकियां और इतना विश्वासघात, धमकियां, तिरस्कार के बावजूद भी आप, क्योंकि जहां आजम खान की चल रही है, जैन जी की चल नहीं रही है टिकट बंटवारे में और सारी चीजें हैं, फिर भी आप उन्हीं के साथ बने हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए अब तो धमकियां पता भी लगी, वो तो धमका रहे थे 24,000 90,000 कि आप लोग 24,000 हैं, वो 90,000 हैं, तब भी आप बने हुए, इतना तिरस्कार, ऐसी क्या वजह है, मजबूरी क्या है संदीप जी? अमन जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए हमारा तिरस्कार कब हुआ,